हेलो एवरीवन, जोहार आप सभी को। झारखंड दरोगा के इस स्पेशल सेशन में बात करेंगे आज झारखंड दरोगा के एग्ज़ाम पैटर्न की। यदि आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं सूर्यम ऐप, जिसके थ्रू आपको झारखंड दरोगा स्पेसिफिक पेपर 3 का कोर्स और इसके साथ ही साथ झारखंड दरोगा के लिए नागपुरी का कोर्स भी मिल जाएगा। तो यदि आप झारखंड दरोगा का डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ झारखंड दरोगा को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा और आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो एक अच्छे बेंचमार्क तक जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो हमारे इस कोर्स में आपको कंप्लीट जीके मिलेगा, इंक्लूडिंग झारखंड जीके, तो आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, सबसे पहले उससे पहले कुछ जानकारी जो है वो जाननी आवश्यक है आपके लिए। जैसे क्या क्या जानकारी इसमें महत्वपूर्ण है वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसमें झारखंड दरोगा के बारे में, तो ये झारखंड पुलिस का अंतर्गत होता है और इसमें इसके कई सारे अलग अलग जैसे कि ब्रांचेज होते हैं, जैसे जिला पुलिस और स्पेशल ब्रांच। ठीक है, यहाँ अगर पिछले पैटर्न की बात करें जो नोटिफिकेशन 2017 में आया था, ठीक है, 2017 वाले नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें पीटी एंड मेंस दोनों था, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा पैटर्न था और उसमें कम गड़बड़ियाँ जो है देखने को मिली थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 2025 में जहाँ इसके आने की एक्सपेक्टेशन है, इसमें जो पीटी है वो हटा दिया गया है, तो सिर्फ अब इसमें मेंस होगा। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग मेंस के पैटर्न को ही देखेंगे क्योंकि पीटी जो है इससे हटा दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जहाँ तक झारखंड दरोगा में रनिंग की बात है, ठीक है, झारखंड दरोगा में रनिंग की बात है, तो रनिंग के लिए वही जो है 1 आवर में जो 10 किलोमीटर है, यही अभी रनिंग है। ध्यान रखिएगा, जो नई वाली नियमावली आई है, न्यू जो रूल्स आए हैं, ये रूल्स झारखंड दरोगा के लिए नहीं है, वो झारखंड पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल होते हैं उनके लिए। ठीक है, कांस्टेबल के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए और कक्षपाल के लिए है। ठीक है, ये 3 पदों के लिए है, झारखंड दरोगा के लिए नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी भी आपका दरोगा में जो रनिंग है वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर ही है। अगर हम लोग बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य परीक्षा है उसकी बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं। ठीक है, पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का होगा, जैसे जैसे सीजीएल में भी था। तो पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का होगा, जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे, कुल 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें व्याकरण आधारित 40 प्रश्न और हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के 20-20 प्रश्न के जो है वो अनुच्छेद आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो है वो 20-20 मार्क्स का रहेगा और 40-40 मार्क्स का आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, मतलब ये एक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग इस लैंग्वेज पेपर में पास नहीं हो पाएंगे, जैसे सीजीएल में भी बहुत लोगों के साथ हुआ कि वो लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए, तो जो भी लोग लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाएंगे उनका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य ही रहेगा, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। जो लोग भी इग्नोर करते हैं वो लोग भारी समस्या में पड़ सकते हैं। और मैंने जैसे सीजीएल से पहले भी बताया था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाते हैं, और इस बार भी बहुत से लोग जो है जैसे सीजीएल में भी
और पिछली बार दारोगा में भी कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं जो लैंग्वेज पेपर में फेल हो गए थे। तो कभी भी इसको जो है इग्नोर करके नहीं चलेंगे। फिर पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में रीजनल और ट्राइबल मतलब जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का एक पेपर होगा जो 100 टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसमें लगभग सभी विषय जो है, सभी टॉपिक्स जो है, सभी भाषा जो है वो शामिल किए गए हैं जिसमें भी झारखंड में लगभग बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चंस में मैक्सिमम आपको कोशिश करना है 90 प्लस जो है वो स्कोर करने की, ताकि आप जो है एक अच्छे लेवल में रह सके। मेन जो है आपका पेपर 3 है। पेपर 3 की बात करते हैं तो पेपर 3 में मिलेगा कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने के लिए। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न का, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 40, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न। तो इस तरीके से कुल 150 प्रश्न आपको पेपर 3 में देखने को मिलेगा और इसमें एक गुड स्कोर माना जा सकता है। 100 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो एक गुड कह सकते हैं अटेम्प्ट माना जाएगा, गुड स्कोर माना जाएगा। और लेवल अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है जैसे CGL की तरह, तो 100 क्वेश्चन भी आपका अगर सही होता है तो आप निश्चित रूप से जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर लेंगे। लेकिन तैयार रहना है आपको अच्छे लेवल के लिए। तो जो हमारा कोर्स है झारखंड दारोगा का, उसमें हम लोग सामान्य अध्ययन, झारखंड से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, ये 4 सेक्शन जो है ये कंप्लीट कराएंगे। जिससे सामान्य अध्ययन में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सारा कुछ आ जाता है। सामान्य विज्ञान में पूरा विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान में पूरा कंप्यूटर आ जाता है। तो ये 4 सेक्शन जो है कंप्लीट कराएंगे और इससे आपका जो है 110 क्वेश्चन जो है वो पेपर 3 का वो प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी फ्यूचर में सामान्य गणित और जो रीजनिंग है उसके लिए भी हमारी तरफ से यूट्यूब पर ही क्लासेस दी जाएंगी। लेकिन ऐप में अभी ये जो 4 सेक्शन है ये यदि आपको कंप्लीट करना है तो निश्चित तौर पे आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। और इतना मानिए कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो बाकी है, ठीक है, बाकी क्या कुछ लोग पढ़ा रहे हैं वो हमें भी पता है, ठीक है। और जैसे CGL में जिस तरह का क्वेश्चन आया था तो कोई ये दावा कर ही नहीं सकता था कि कितना क्वेश्चन हमारे से आया, तुम्हारे से आया। जबकि जिसका जो बेस्ट प्रिपरेशन था या जिसका जो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे हाई था, कम से कम PCS लेवल के क्वेश्चन जो है जैसे CGL में पूछे गए थे, जो उस लेवल तक पहुंचा था वही जो है अच्छे मार्क्स जो है लाया था। तो इसलिए डेफिनेटली जो है थोड़ा सा आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो नो डाउट आप जो है एग्ज़ाम को ज़्यादा इजी तरीके से क्रैक कर पाएंगे। तो हमारे कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जो पेपर 3 का सिलेबस है उसमें GS है, ठीक है। और ये इस GS में क्या कुछ शामिल है सामान्य अध्ययन में, तो बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे इसका जो मेन टारगेट है, SSC का जो मेन टारगेट है वो है अभ्यर्थियों की जो जानकारी है तथा समाज से जुड़े उनके अनुप्रयोग है, इसके संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना है। वर्तमान घटना मतलब करेंट अफेयर्स और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन, मतलब कि बहुत ही माइनर कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसको भी जो है अवलोकन करना और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब जो साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, मतलब कि जैसा किसी भी एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उस तरह की जानकारी पूछी जाएगी। इसमें झारखंड, भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध, उसके साथ ही साथ समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं, पुरस्कार होती है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, ठीक है। इसके अलावा राजधानी मतलब कि देशों की राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान तथा राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीज़ें जो है पेपर
जो 3 का पहला सेक्शन है सामान्य अध्ययन, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो लगभग सभी जितने भी जीएस में टॉपिक्स हो सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को इसमें शामिल किया गया है और एक बहुत ही लेंदी इसका सिलेबस है, तो इसकी तैयारी करने में ही काफ़ी लंबा समय लग जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान में जैसे कि 4 सेक्शन है। ठीक है, पहला आपका फिजिक्स, दूसरा बायो, तीसरा आपका केमिस्ट्री और चौथा एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को मैं अलग से ही रखता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो इसमें क्या कुछ सिलेबस में लिखा गया है, तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी भी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति विज्ञान विषय का, मतलब वो जरूरी नहीं है कि आईएससी लिया हो 11th में या फिर बाद में, जरूरी नहीं है कि किसी साइंस के सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन किया हो, ऑनर्स की डिग्री ली हो, बीटेक किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि एक सुशिक्षित व्यक्ति जिसने जो है विज्ञान का किसी प्रकार का विशेष अध्ययन नहीं किया, ठीक है, और उसे जितनी जानकारी होनी चाहिए वही पूछा जाएगा, मतलब सिंपली बिलो 10th, ठीक है, या फिर 10th क्लास के लेवल का जो है इसमें साइंस आपसे पूछा जाएगा, जिसमें ये जो सब्जेक्ट होंगे ये शामिल होंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं सामान्य गणित की। तो सामान्य गणित भी जो है इस पर टॉपिक्स बता दिए गए हैं आपको। इसमें अंक गणित और प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति ज्योमेट्री, सामान्य त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, और साथ ही साथ इसमें बता दिया गया है कि मैट्रिक कक्षा 10 तक के स्तर के प्रश्न जो है रहेंगे। मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक, ठीक है, दोनों प्रकार के जो प्रश्न है वो रहेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो टॉपिक्स होंगे वो क्या कुछ हो सकते हैं, सादृश्य, ठीक है, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद मतलब देख के अंतर पता करना कि किस फिगर में क्या अंतर है, वैसा रीजनिंग आप लोग बनाए होंगे, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति मतलब कि जो अर्थमेटिक्स रिलेटेड जो रीजनिंग होता है, ठीक है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला जो अर्थमेटिक्स बेस्ड सीरीज का क्वेश्चन होता है, कूट लेखन कूट वाला जो लिखा जाता है, और साथ ही साथ कूट व्याख्या। तो इस तरह के रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ शाब्दिक और गैर शाब्दिक जो है वो दोनों प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आगे बात करते हैं तो झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो 40 इसमें रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, उसके अलावा विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, चाहे वो वीर महान सपूत हो या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हो या आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हो, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो झारखंड की महत्वपूर्ण पर्सनालिटी में जो है शामिल है, उनके बारे में स्टडी करना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें शामिल किए गए हैं। कंप्यूटर का भी मूलभूत ज्ञान होना आवश्यक है और कंप्यूटर का अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है दारोगा मेंस में पूछे गए थे 2018 में जब इसका मेंस हुआ था। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाई जाएगी एक्सेप्ट मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग छोड़ करके जो है पूरा जो सिलेबस है जीएस का वो कंप्लीट कराया जाएगा हमारे इस बैच में। तो डेफिनेटली आप जो है एनरोल कर सकते हैं। इसका फ़ी जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन इतना मान के चलिए आपके जो लेवल इससे क्रिएट होंगे वो सबसे बेस्ट लेवल का क्रिएट होगा, और आप उसके बाद जो है किसी भी जीएस रिलेटेड एग्जाम में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो ये पैसे उसके सामने कुछ भी मैटर नहीं कर सकते, और आपका टाइम मैटर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि आप झारखंड दरोगा की सीरियसनेस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है, ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ
आप चाहे तो प्ले स्टोर पर सर्च करके सूर्यम ऐप जो है वो सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ हमारे अलग अलग तरह के कोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें आपको रेलवे स्पेशल जीएस बैच मिल जाएगा साइंस के साथ, ठीक है। साइंस का न्यूमेरिकल भी इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की जीएस का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, तो डेफिनेटली जो है हमारे कोर्सेस आपका हेल्प करेंगे। और ये जो कोर्स है इसको भी आप सूर्यम ऐप से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जेपीएससी स्पेशल बैचेज की बात करें जो हमारी स्पेशलिटी है जेएसएससी और जेपीएससी में, तो जेपीएससी स्पेशल बैचेज की बात करें तो इसमें आप 14 जेपीएससी रिलेटेड हर प्रकार के जो कोर्सेस है वो परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका रीजनल लैंग्वेज नागपुरी है तो नागपुरी स्पेशल भी बैचेज हमारे पास अवेलेबल है। नागपुरी की आंसर राइटिंग करनी हो, नागपुरी का कोर्सेस आपको चाहिए या फिर नागपुरी में कंप्लीट नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हर प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना ना भूलें सूर्यम ऐप। सूर्यम ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो रही है तो आप हमारे इस नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 7631713274, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जो अगर आपको कॉल करके कोई जानकारी लेनी है तो 7009404368 के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अब जो है दारोगा रिलेटेड हर दिन कोई अपडेट जो या फिर एक ख़ास तरह का जो सेशन है वो मैं लूँगा ताकि कोई भी परेशानी आपको दारोगा के एग्ज़ाम में ना हो। साथ ही साथ कुछ विशेष टॉपिक्स जो है वो यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन जो है और स्ट्रॉन्ग बन सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर डाउनलोड करें सूर्यम ऐप।